नमस्ते, मेरा नाम है वैभव खार। मैं हूं हक बेवरेजेस की तरफ से और आज इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो अगर आपने कॉन्टेस्ट कर लिया है और आपको टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपने अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं किया है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए जो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके पास ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन या टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन के भी दो कारण होते हैं। पहला कि जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूखा यानी कि ड्राई है या फिर उसकी मात्रा ही बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा कारण कि आपकी पेल्विक मसल्स यानी श्रोणी की जो मांसपेशियां हैं वो ही डैमेज हो चुकी हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं पहले कारण की। आप अपने पूप या स्टूल को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा सूखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं या फिर आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई है, जो कि टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। जब हमारा पूप बहुत ज़्यादा सूख जाता है या ड्राई हो जाता है तो उसे निकलने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसे केस में आपको एनल फिशर्स यानी आपके गूदे में जख्म भी हो सकते हैं, इसीलिए पानी अच्छे से पीजिए। अब अगर आपके पूप या स्टूल की मात्रा ही कम है तो इसका ये मतलब है कि आप खाना सही से नहीं खा रहे हैं, बहुत ही कम खाना खा रहे हैं या फिर जो आपकी प्लेट है वो भरी हुई है रिफाइंड फूड से। अब देखिए, अगर आप खाना ही कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के पास निकालने के लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं, इसीलिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी जगह अगर आप रिफाइंड फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी डाइट में फाइबर के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे केस में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मशक्कत करनी पड़ती है वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए आपको फाइबरस फूड्स या फिर सैलेड्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए या फिर आप फाइबर सप्लीमेंट जैसे कि इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन के दूसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका पूप बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है लेकिन फिर भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी श्रोणी में है। श्रोणी की जो मांसपेशियां होती है यानी जो हमारी पेल्विक मसल्स होती है वो ही हमारे स्टूल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पुश करती है। तो अगर ये मसल्स ही डैमेज हो गई होंगी या कमज़ोर हो गई होंगी तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। कई बार जब हम एक बहुत ही भारी वजन को गलत तरीके से उठा लेते हैं तो भी ये जो मांसपेशियां हैं ये डैमेज हो जाती हैं, या फिर औरतों के केस में जब वो बच्चे को डिलीवर करती है उस समय पर भी कई बार ये जो मांसपेशियां हैं ये डैमेज हो जाती हैं। अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं इन मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए। जैसे कि आप कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप ब्रिजेस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्सरसाइजेस 4 से 6 हफ्ते तक ले सकती है अपना असर दिखाने में। हम जानेंगे 3 ऐसे आसान नुस्खे जिनकी मदद से आप कॉन्स्टिपेशन से राहत पा सकते हैं। जो पहला नुस्खा है वो है ज़्यादा पानी पीना। ड्रिंक मोर वाटर। यस, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हमारा स्टूल बहुत सख्त हो जाता है तो उसे निकलने में दिक्कत आती है, इसीलिए आप ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपका जो स्टूल है वो बहुत ही ईजीली पास हो पाए। तो जो दूसरा नुस्खा है वो है स्क्वाट वाइल पूपिंग। आपको इंडियन टॉयलेट्स तो याद है ना? बिल्कुल सही, मेरे घर में अभी भी एक है। तो ये जो टॉयलेट्स थे ये प्रूवन है हमारे पूप यानी कि स्टूल के इजी और कंफर्टेबल पैसेज के लिए। अब मान लेते हैं कि आपके घर में सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि बैठते हुए अपने पैरों के पास एक स्टूल को रख लीजिए। जब आप अपने पैरों स्टूल पे रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक स्क्वाट लाइक पोजीशन में आ जाएंगे और ये आपके स्टूल के इजी पैसेज में आपको हेल्प कर सकता है। अब जो तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग नुस्खा है वो ये है कि आपको वॉक ज़्यादा करना चाहिए या आपको मूव ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं। ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं और साथ ही साथ आपके स्टूल को आसानी से निकलने में भी मदद करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।